सद्भावना चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विनोद पवार जी बैठे हैं। नमस्कार विनोद पवार जी। जी नमस्कार। आप लेबर रिलेटेड चीज़ों के लिए, इश्यूज के लिए काम करते हैं। आप अल्मोड़ा से हैं और आपके जो इष्ट देव हैं गोलू जी महाराज हैं। जी आप उनके भक्त भी हैं, अनुयायी अनुयायी भी हैं और आप उनके पुजारी भी हैं। तो आज तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज के दिन में विश्व में, जैसे कि आप जानते हैं, चारों हर दिशा में कोई ना कोई लड़ाई चल रही है या जी कोई लड़ाई की जी धमकी दे रहा है। रशिया और यूक्रेन की में जंग चल रही है, इसराइल और पैलेस्टीन में जंग चल रही है। और इसके अलावा, इंसानी जंगों के अलावा, जो प्रकृति का जो विनाश किए जा रहे हैं, इसमें हम अपने आने वाले भविष्य, आने वाली नस्लों के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं, क्या नहीं छोड़ने वाले। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए अंतरधर्म संवाद किस तरह इस दुनिया को आगे चलने की राह दिखा सकता है, इस पे थोड़ा सा हमें बताएं। धन्यवाद आपका। और सद्भावना चैनल को मेरी शुभकामनाएं। और आज जो सद्भावना दिवस के रूप में एक अंतर धर्म संवाद। संवाद हुआ, जी। मैं उनके आयोजकों को भी धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम लोग आज उस दौर से गुजर रहे हैं जहां मनुष्य मनुष्य के प्रति द्वेष और नफरत लेकर के जी रहा है। जी। हम लोग अपने अपने जो हमारे कोठरे हैं, जो सोच बनाई हुई हमने कि मैं हिंदू हूं तो मैं जो हूं सबसे श्रेष्ठ हूं, ये भावना पैदा होने का कारण जो है वो सब वैमनस्य और नफरत की भावना को का द्योतक है। जबकि हमारे सनातन धर्म में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हम श्रेष्ठ हैं बाकी सब लोग निर्कृष्ट हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये हमारे जैसे लोगों ने इसको भावना को बनाया और उसको आज की सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं। चंद लोगों ने। चंद लोगों ने। हम लोग इसलिए कह रहा हूँ कि हम भी कहीं ना कहीं उससे शामिल हैं उसमें। भाई हम अगर उसको नहीं रोक पा रहे हैं तो हम भी उसके अपराधी हैं। तो चंद लोगों की वजह से ये समाज में जो है नफरत की और वैमनस्य की स्थिति पैदा हो गई है। और ये संवाद, मैं कहता हूं कि ये जो है आज आप यहाँ कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक अलग अलग बस्तियों में किया जाए, वहां के अलग अलग धर्मों के लोगों को बुलाया जाए, ताकि संवाद जो है वो सिर्फ यहाँ बंद हॉल के अंदर न रह जाए। इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मैं आऊंगा, आपके आपसे मेरा आगे वाला सवाल होगा। जी अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम हमें बताइए, जैसे कई देश, रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है, इसराइल और फिलिस्तीन में जंग चल रही है, और हम अपने प्रकृति को जो नष्ट कर रहे हैं। आप अल्मोड़ा से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, देवभूमि है। सुंदरलाल बहुगुणा जी जी के जी जी भूमि जी से आते हैं आप। बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि ऐसे अंतरधर्म संवाद में किस तरह हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और अपने समाजों को आगे चलने का रास्ता बता सकते हैं, ताकि एक आगे एक अच्छा भविष्य बने। देखिए, मैं अपने जो प्रकृति का जो दोहन पूरे विश्व में हो रहा है, जी। उसके संदर्भ में आपने जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम लिया, जी। हम लोग दशरथ मांझी को भी याद कर सकते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें हमारे हर देश के हर कोने में प्रकृति को बचाने वाले लोग हैं। जी। और वो कहीं ना कहीं आज नहीं, समय से, देश काल से चले आ रहे हैं, कर रहे हैं। जी। मगर आज जो हमारी आधुनिक भौतिक जीवन पद्धति है, जी। वो उसके कारण हम लोग इस जो प्रकृति हमारे तो प्रकृति की पूजा होती है, जी बिल्कुल। हम लोग प्रकृति को पूजते हैं। बिल्कुल। सनातन में हर वस्तु, प्रकृति की हर वस्तु जो हमें उपलब्ध है उसके लिए हमने पूजा पद्धति बनाई हुई है, और उसको हम उसका धन्यवाद करते हैं हम लोग बिल्कुल। प्रकृति का, कि आपने हमें अपने जो बहुमूल्य देन है वो, उसके कारण मानव जीवन चल रहा है। बिल्कुल। तो ये जो जंग है वो भी प्रकृति का दोहन जो करना चाहते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल है, जी। 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 जैसे कि लिथेनियम है, जी। ये इस तरह की जो भौतिक चीजें हैं,
उसके लिए ये सब मारामारी हो रही है। और बिल्कुल ये इसका अंत जो है विनाश है, और इस विनाश को जो है अंतर धर्म संवाद ही रोक सकता है। एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट मैं आपसे रेज करूंगा जी जी कि जी। जिस तरीके से हमारे विश्व की आबादी बढ़ती चली जा रही है, उस वजह से जो हम जंगल काटते हुए चले जा रहे हैं, क्या आपके नजर में अंतरधर्म संवाद इस विषय पे भी कुछ कर सकता है? अंतर धर्म संवाद बिल्कुल कर सकता है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर हम अपने अपने धर्म स्थलों पर, जी अपने अपनी धर्म सभाओं में जी प्रकृति को प्राथमिकता देंगे, जी अपने बच्चों को अपने परिवारों में समझाएंगे कि इस प्रकृति के ही कारण हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग जी जीवित हैं, ये प्रकृति के कारण ही है सब। बिल्कुल। मेरा आगे वाला सवाल ये है कि जैसे आज के डेट में हिंदुस्तान में जो इंटॉलरेंस का एक माहौल है, इसको मैं सही परिप्रेक्ष्य में अपने श्रोताओं के लिए मैं बांधना चाहूंगा कि हालांकि परसिक्यूशन, धर्म, रिलीजियस बेस्ड परसिक्यूशन हमेशा रहा है हिंदुस्तान में। एंशियंट इंडिया में बुद्धिस्ट और जैन कम्युनिटीज का परसिक्यूशन हुआ, मिडिवल इंडिया में सेक्शंस ऑफ हिंदू कम्युनिटीज का परसिक्यूशन हुआ है, सिख कम्युनिटीज का परसिक्यूशन हुआ, अभी मॉडर्न और वैसे ही आगे चल के मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी इंडिया में कुछ सेक्शंस ऑफ मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटीज का परसिक्यूशन हुआ है। ऐसे ये जो चलती आ रही है परसिक्यूशन की जो है, कभी इसके, कभी एक कौम कभी दूसरा कौम, इसमें अंतरधर्म संवाद किस तरीके से हमारे समाज को एक शांति मैत्रीपूर्ण पूर्ण वातावरण में जीने के लिए आइडियाज, सॉल्यूशंस हमें दे सकता है? देखिए, आप प्राचीन काल में बुद्ध आए जी इस देश में, जी और उन्होंने मानव को एक दिशा दी जी जी कि समभाव, समदृष्टि, जी सबको बराबर समझा। जी और उनका एक जो देन है विश्व को, शायद जी बुद्ध की देन जो है वो पूरे विश्व को उन्होंने अपने रास्ते पे चलाया, जी और शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया लोगों को। जी आप आते हैं तो प्रभु ईसा मसीह, जी उन्होंने भी प्रेम और सद्भावना का मैसेज दिया। जी गुरु नानक जी आते हैं, जी उन गुरु नानक ने भी प्रेम और सद्भावना और मैत्री का संदेश दिया। जी बिल्कुल। हर युग में हमें हमेशा से सर्व धर्म संभाव के महापुरुषों ने, संतों ने जन्म लेकर के हम समाज को बांध के रखा है, जी और इसको बर्बाद होने से बचाया है। जी जबकि शक्ति और सत्ता जो है जी वो कहीं ना कहीं सर्वधर्म संभाव की को हानि पहुंचाने का भी कारण बनती है, जी मगर हमेशा नहीं होता है। बहुत से राजाओं ने, सल्तनतों, सुल्तानों ने, अकबर का उदाहरण है जी बिल्कुल। हमारे सामने जी कि उन्होंने सर्वधर्म को लेकर के दीन इलाही बनाया था। जी 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 बिल्कुल। तो धर्म को जो, और सर्वधर्म को सम्मान जब जब नहीं मिला है, जी तब तब मानव की हानि हुई। बिल्कुल। तो इस नज़र में आगे मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं अपनी इस पीढ़ी को यही कहना चाहूंगा कि हम एक दूसरे के धर्म से उसकी महत्ता, उसकी उपयोगिता को ना नापे मापें। जी हम मानव को मानव समझ करके उसको प्रेम करें, उसको सद्भावना का माहौल दें। जी और आप को अगर किसी को जगह देने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़े तो हटिए। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने बोला कि अगर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, जी तो उस फिलॉसफी को हमें वापस अडॉप्ट करना पड़ेगा जी अगर हम देश और समाज की प्रगति चाहते हैं। तो हमें अपने समाज में सद्भावना, प्रेम, भाईचारा जी बना के रखना पड़ेगा। ये हमारा मूलभूत आवश्यकता है। बिल्कुल। अगर हम इसको डिनाई करते हैं तो आप मानिए कोई भी धर्म नहीं बचेगा
विनाश होगा, मानवता जो है उसका बहुत बड़ा ह्रास होगा। थैंक यू सो मच इस संवाद के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे आपके इस मैसेज को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी। जय मामुंडेश्वरी।